This is an ABP Life podcast. बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटाए जाने के बाद अब आकाश आनंद का बयान सामने आया। आकाश आनंद ने मायावती के आदेश को सबसे ऊपर बताते हुए उसे स्वीकार किया। उन्होंने मायावती को सर्वमान्य नेता बताया। दरअसल 7 मई को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान करते हुए कहा कि मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक फिलहाल उन्हें इन दोनों जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। आज संवाद में हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार और इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया जी हैं। सर, आप कैसे देखते हैं मायावती के इस कदम को? में आप ये पाएंगे कि वहां नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। वो डीएमके हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय राजनीति एक नए दौर में अभी प्रवेश कर रही है या कर चुकी है। उसको नया एक रूप लेना है। बहुजन समाज पार्टी के भीतर ही ये बात सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करना और उत्तराधिकारी के पद से हटाना, ये हैरत करने की जो बात लोग कर रहे हैं, वो दरअसल चीजों को एक जातीय पूर्वाग्रह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उसकी पृष्ठभूमि है जो समाज में सदियों से शोषित और पीड़ित और दमित होता रहा है। इसको सेक लेने में ही बहुत मुश्किलें आई हैं और आगे भी आएंगी। तो मायावती एक लीडर के तौर पर उनका एक अलग आप उनको करके देखें और बहुजन समाज पार्टी को आप अलग करके देखें। मायावती ने अपनी राजनीतिक विरासत आकाश आनंद को देने की घोषणा की, क्योंकि ये उनके परिवार के सदस्य हैं। जिस तरह से दूसरे पार्टियों के नेता अपने पुत्रों को, अपने भतीजों को या अपनी बेटियों को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और उसका जो पूरा आधार है वो केवल उत्तराधिकारी के नाम पर नहीं चल सकता है जब तक कि आप उसके इश्यूज को आप एड्रेस नहीं करेंगे। आकाश आनंद का जितना भाषण हुआ है अब तक उत्तराधिकारी और खासतौर से इस चुनाव के दौरान, चुनाव कैंपेन के दौरान, उसका आप विश्लेषण करें, कोई भी विश्लेषण करें, तो ये पता चलेगा कि आकाश आनंद के सामने 2 तरह की चुनौती थी। एक, मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में खुद को सफल साबित करना। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसको भी एड्रेस करना। तो एक सभा में वो कहते हैं, जब पहली सभा में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभा में कहा कि युवकों को आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए, जेल नहीं जाना चाहिए। ये है मायावती की जो विरासत है, मायावती में कह रहा हूँ, मायावती जी की विरासत, उसको एड्रेस वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सीतापुर पहुंचते हैं, उनको लग जाता है कि हम बहुजन समाज पार्टी का विस्तार और उसको गति तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हम इस समाज के इश्यूज को और इस समाज को किससे लड़ना है, किस तरह की विचारधारा से लड़ना है, अगर इसको हम सीधे सीधे एड्रेस नहीं करेंगे। आकाश आनंद के सामने ये सब 2 तरह की चुनौती थी, जो कि दोनों विरोधाभासी, एक दूसरे के विरोधाभास है। इसीलिए ये भारतीय समाज में ये जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी जाती है कि ये बहुजन समाज पार्टी बी टीम है बीजेपी की, ये दरअसल जातीय पूर्वाग्रह है, जो कि मैंने पहले आपको कहा। आप और दूसरी पार्टी के बारे में ये नहीं कहते हैं। आप आम आदमी पार्टी के बारे में ये बात नहीं कह सकते हैं, जो वैचारिक रूप से उसकी बिल्डिंग लगती है। लेकिन आप उसको अगर कहते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हुए इसको आप खारिज करने की नीयत से आप इस तरह के विश्लेषण को प्रस्तुत करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अभी बहुजन समाज पार्टी जिस दौर से गुजर रही है उसमें ये हैरत की बात नहीं है
अभी मायावती जी को अपनी जो स्थिति है उसको वो बनाए रखने की पूरी कोशिश में लगी है, जद्दोजहद कर रहे हैं। आकाश आनंद चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का विस्तार हो, उसमें गति आए, उसकी जड़ता टूटे, उसको भी वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का जो भविष्य है वो भविष्य आकाश आनंद जैसे लोग और उनकी जैसी जो लड़ाई की जो दिशा है वही से वो आगे तक बढ़ेगी। और आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य कोई बहुत मुश्किल में नहीं आया है, वो फिर से वापस आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है तभी आकाश आनंद में परिपक्वता की कमी है? और दूसरा कि ये तो राहुल के गांधी के बारे में भी कहते थे, ये तो अखिलेश यादव के बारे में भी कहा जाता था, तेजस्वी यादव के बारे में भी कहा जाता था। जो भी नई लीडरशिप आती है और नई पीढ़ी आती है वो सबके बारे में तो यही बात कही जाती है। परिपक्वता आती कहाँ से है? परिपक्वता आती है जब आप सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी से बातचीत करते हैं, तो आप दिन पर दिन जो अनुभव करते हैं उससे आपकी परिपक्वता बढ़ती है। राहुल गांधी के बारे में कल जो लोग कह रहे थे पप्पू, आज वो शायद कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को देखा, समझा, बात की, उससे जुड़े। अब उनकी भाषा उस तरह से नहीं होती है जो आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले थी। तो ठीक उसी तरह से आकाश आनंद में परिपक्वता की तलाश करना कि अभी इस उम्र में वो बहुत ही परिपक्व होकर दिखे, मुझे लगता है कि ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन सर किसी पहले उत्तराधिकारी बनाना बाद में हटाना, ये आपको क्या लगता है कि इससे मैसेज क्या जा रहा है? पार्टी कैडर हो या फिर सपोर्टर हो या फिर बाकी जनता में? नहीं, इसका मैसेज क्या जाएगा? देखिए, हमने कहा ना कि अभी एक दुविधा में गुजर रही है, दुविधा की स्थिति में है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी की जो अभी लीडर है उसको अपनी यथा स्थिति कम से कम बनाए रखनी है, उससे कम से कम नीचे न जाए। तो ये जो मैसेज जाएगा वो मैसेज जाएगा कि उत्तराधिकारी को हटा दिया, लेकिन इससे उनका जो बेस जो अभी तक बना हुआ है उस बेस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इसके विस्तार की योजना जो आकाश आनंद के पास है या रही होगी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। अनिल चमरिया जी, एबीपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Life podcast.